बाबा निराहार व्रत रहे। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी का व्रत बाबा ने निराहार किया और रात्रि के समय महाराज खूब कीर्तन भजन किए और अर्धरात्रि के समय में ऐसा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया तो ब्रजवासियों को साथ में लिए यमुना स्नान करने के लिए चल दिए। जैसे यमुना स्नान करने के लिए चले महाराज, अर्धरात्रि के समय में किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। कोई भी नदी हो, कोई भी सरोवर हो, कोई भी स्थान हो, क्यों? जल के देवता होते हैं भगवान वरुण, और वरुण उस समय विश्राम कर रहे होते, इसलिए अर्धरात्रि के समय किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। और बाबा अर्धरात्रि के समय ही महाराज यमुना जी में जैसी डुबकी लगाए, वरुण के 4 दूत आए और पकड़ करके ले गए, वरुण लोक में बांध करके डाल दिए। ब्रजवासियों ने देखा, अरे बाबा डूब गए, दौड़ लगाई और कन्हैया से कहा, लाला तेरे बाबा ऐसी डुबकी लगाए कि बाहर न निकले। महाराज भगवान दौड़ते हुए गए, मार छलांग यमुना जी में पहुंच गए वरुण लोग। वरुण ने जैसे ही देखा भगवान का दिव्य भव्य स्वागत किया और कहा, प्रभु कैसे आना हुआ? निज सिंहासन पर बिठाए, भगवान का पूजन के। भगवान ने कहा, भैया मेरा तो तुम पूजन कर रहे हो और मेरे पिताजी को बांध करके पटक रखा। वरुण ने कहा, महाराज आपके पिता कौन? अभी तो आप तो सारे संसार के माता पिता हो। भगवान ने कहा, सुनो, जिनको बांध करके डाले हो महाराज यही हमारे पिता। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज ये भूल हमसे अनजाने में हो गई। अजानता ममामकेन मूढ़ेना कारवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद भवान चंतुमर्हति। अपराध महाराज हमसे अनजाने में हो गया है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आप तो छोड़। बंधन से मुक्त किया और जैसी बंधन से मुक्त किया बाहर लेकर के आए बाबा नंद को। बाबा नंद ने सारी बात बताई। भैया जैसे ही ब्रजवासियों ने पूछा, है बाबा कहाँ चले गए थे? बाबा ने कहा, क्या बताए भैया, हम जैसे ही जल में डुबकी लगाए 4 लोग आए और हमें पकड़ करके बांध करके पटक दिया महाराज। तो इतने में न जाने कहाँ से मेरा लाला पहुंच गया महाराज, तो इसकी न जाने कहाँ रिश्तेदारी बात से निकल पड़ी। तो भैया इसका तो खूब पूजन किए और हमें बांध के पटक रखो। जैसे इसका ब्रजवासियों ने कहा, अब पक्का विश्वास हो गया ये भगवान है। मन में खुसुर फुसुर करने लगे, धीरे धीरे से आवाजें करने लगे। ब्रजवासियों ने कहा, ये लाला एक बात पूछे? भगवान ने कहा, हाँ पूछो। बोले, हम ये चाहते, अच्छा ये बताओ, अगर तुम भगवान हो तो चुपचाप हमें बता। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर हम भगवान हो तो क्या करोगे? ब्रजवासियों ने कहा, भैया तू भगवान हो बना रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं अगर तुम भगवान हो तो तुम्हारा वैकुंठ कैसा है। भगवान ने कहा, ये बात छोड़ो, हम भगवान हो अथवा ना हो, तुम्हें वैकुंठ देखना? हाँ चलो मेरे साथ। चल दिए सभी ब्रजवासी बाबा नंद के सहित और राधा कुंड के पास आकर के भगवान खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा, जो भी वैकुंठ देखना चाहे महाराज जिसमें कूद जाए। ब्रजवासी ने कहा, लाला कहाँ कूदाए दे रहा भैया? भगवान ने कहा, सुनो, अकेले नहीं जाओगे, हम भी साथ में चलेंगे। अच्छा तो ठीक है फिर महाराज, फिर तो निश्चिंत हो गए। और एक के बाद एक ब्रजवासी धमाधम सब उस कुंड में कूदे थे उस कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। प्रेम से वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। जैसे निकले महाराज वैकुंठ में तो इधर उधर देखे कोई दिखाई ना पड़े। एक ने कहा, भैया ऐसा है, देखो विदेश का मामला है, हम यहाँ की भाषा जानते नहीं,
क्या करे, रास्ता पता नहीं। अब भाई यहाँ से कोई व्यक्ति अमेरिका चला जाए, वहां की उसे रास्ता क्या मालूम, वहां की भाषा भी ना जानता हो, तो वो मन में विचार करेगा भाई कोई अपने यहाँ का मिल जाए। एक ने कहा अरे कन्हैया तो साथ में आया होगा, ढूंढो जरा यहीं कहीं होगा। अब ढूंढने लगे उसको, कन्हैया तो कहीं दिखाई ना पड़े। भगवान के पार्षद खड़े थे, चार चार हाथ वाले। एक ने कहा भाई पूछ लो इनसे। एक ब्रजवासी ने कहा भैया राम राम। जैसे ही राम राम किया उसने मुख पर हाथ रख दिया, मौनम आस्ते शांत रहो। ब्रजवासियों ने कहा राम राम भैया, यहाँ तो काऊ से कोई बातें न करे महाराज। एक ब्रजवासी ने कहा होगा भैया यहाँ की भाषा अलग होगी, कोई राम राम करना ना जाने, क्योंकि हर जगह की भाषा अलग 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 होती। कहीं पर राम राम होता है, कहीं पर राधे राधे होता है, कहीं पर हर हर होता है, तो कहीं पर हाय हाय बाय बाय होता है। हर जगह की अलग। आगे बढ़े धीरे से, जैसे ही देखा तो एक ब्रजवासी की दृष्टि पड़ी भगवान शेष नांग पर, जैसे ही देखा विराजमान है। एक ने कहा वो देख भैया, अरे जमुना में तो महाराज 101 फन वाले काली नांग के ऊपर लेकर नाच रहा था, और यहाँ तो 1000 फन वाले के ऊपर लेटा। तो ब्रजवासी जैसे ही आगे बढ़े, भगवान के द्वारपालों ने रोक दिया, ठहर जाओ, यहाँ से आगे कोई नहीं जाता। और तब तक देखते क्या है, ब्रजवासी चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शंकर, नारद, सनकादिक आदि भगवान का स्तवन गान कर रहे हैं। ये अकेले ब्रजवासियों ने नहीं देखा, बाबा नंद के सही सभी ने देखा। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निवृत्तता तत्र छंदो भी स्तूयमानं सुविस्मृति। बाबा नंद के सहित सभी ने महाराज भगवान का वो ऐश्वर्य देखा। और इसके बाद ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया भैया तेरा बैकुंठ तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे वृंदावन से अच्छा नहीं महाराज, अब हम वापस आना चाहें। उसको महाराज उसी जैसे ही याद किए तो उसी कुंड से सब बाहर आ गए, और जैसे ही बाहर आए भगवान वहीं मधुर मुस्कान लिए खड़े थे। ब्रजवासियों से कहा कहो भाई आ गए, कैसा रहा हमारा बैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा देखो कन्हैया बैकुंठ तो तुम्हारा बहुत अच्छा था भाई, लेकिन भगवान का लेकिन बोले लेकिन एक बात है, अपने ब्रज के इतना अच्छा नहीं। क्यों? बोले सुनो, हम वहां पर गए, आप 1000 नाग वाले फन के ऊपर विश्राम फरमा रहे थे महाराज, और इधर अनेक देवता आपकी स्तुति गान कर रहे थे, तो हम आपके पास भी न जा पाए। और ब्रज में हम आपके साथ खेलते हैं, खाते हैं, और अगर खेलने में आप हार जाओ महाराज तो आपके ऊपर घोड़ा बना करके बैठ भी जाते हैं। भगवान का जितना सरलीकरण ब्रज में हुआ है उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं। क्यों? वैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ हैं। वैकुंठ में भगवान की क्या स्थिति है? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे। और वही जब सरल का रूप में आकर के महाराज वृंदावन में ठाकुर जी आते हैं तो ताही अहीर की छो हरिया छचिया भर नाच पे नाच नचावे। ब्रज की गोपिया कहती है लाला एक बार ठुमका लगा करके नाच दे, आजो माखन खिलाओ। तो भगवान का जितना सरलीकरण महाराज वृंदावन धाम में हुआ उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं। ऐसा ठाकुर कहीं भी मिलने वाला नहीं है। अरे लोकन हूँ में ना ऐसो बैकुंठ में ना, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन
सो ठाकुर दीनो लोकन होवेगा। तीन ठौर से टेढ़ो दिखे, तीन ठौर से टेढ़ो दिखे, घटकी सी चल घट ये सीखे, घटकी जल खीसे, टेढ़े नैन चलावे सीखे, टेढ़े नैन चलावे सीखे, सब देवन को देव तब हुए, सब देवन को देव कबूने, ब्रज में गाली खाए ऐसो 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 चटक बटक जो ठाकुर तीनों लोक रहू मेरा, ऐसो चटक भटक सो ठाकुर दीनो लोक नहु मेना, लोक रहू मेरा, वैकुंठ मेरा, तीनों मेना, ऐसो वैकुंठो मेना, ऐसो चटक बटक जो ठाकुर तीनों लोक रहू मेरा। ऐसो भटक भटक सो ठाकुर दीनो लोक नहु मेना। ब्रह्मा मोह दियो पछतायो, ब्रह्मा मोह दियो वर गायो, दर्शन क्यों जो जग में आयो, ओ दर्शन को शिवेर में आयो, माने इंद्र को दूर भगायो, माने इंद्र को दूर भगायो, ऐसो देव न्यारो सब हूँ, ऐसो देव न्यारो कब हूँ, ब्रज में गाली खाए ऐसो जटक ऐसो जय हो, ऐसो चटक बटक जो ठाकुर तीनों लोक रहू मेरा, ऐसो जटक भटक सो ठाकुर तीनों लोक रहू मेरा। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, नाग कालिया पकड़ बजारो, 7 दिना तक गिरवर धारो, ओ 7 दिना तक गिरवर धारो, ऐसो बल खेलन में ग्वालन, ऐसो बल खेलन में ग्वाल, सोए पिट पिट जाए ऐसो, ओ ऐसो जय हो, ओ ऐसो जगत भटक जो ठाकुर तीनों लोक रहू मेरा, ऐसो जग मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में रोनाए, लोक रहू मेरा, वैकुंठ मेरा, में नाए, ऐसो वैकुंठ
सो ठाकुर तीनों लोक में दो नाम है सो सो ठाकुर तीनों लोक में दो नाम तीनों लोक में दो नाम तीनों लोक में दो नाम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज सुखदेव जी ने राजन परीक्षित से महाराज की चर्चा करना प्रारंभ किया।